मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है, जो कि ताइवान की एक सिटी में पढ़ रही होती है। और लूसी का फ्रेंड एक करप्ट इंसान होता है जो ड्रग्स का काम करता है, जो सारे उल्टे सीधे काम करता रहता है। इसके पास एक ब्रीफ केस होता है। वो लूसी को बोलता है कि इस ब्रीफ केस को तुम लो, और अंदर एक होटल दिखाता है। वो कहता है कि होटल में जाकर ब्रीफ केस कुछ लोग होंगे, इनको दे देना और बस हमें इतना ही करना होगा और हमें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है इतने छोटे काम का $1000। वो इस काम को करने से मना कर देती है। तब इसका फ्रेंड इसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी ब्रीफ केस में लगी होती है जो कि खुल नहीं सकती। अब वो इसे बोलता है कि तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। अब लूसी किसी तरह से अंदर जाती है और रिसेप्शन पर बोलती है। जिससे इसने मिलना होता है वो लोग बाहर आते हैं और लूसी का फ्रेंड बाहर से इसे देख रहा होता है और तभी ये इसके फ्रेंड को गोली मार देते हैं और वो मर जाता है। और लूसी को पकड़कर वो अंदर ले जाते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पर वो बिठा देते हैं और इसे कहते हैं कि इस ब्रीफ केस को खोलो, और ये सब बोलकर वो छुप जाते हैं। तो लूसी बोलती है इसमें कोई खतरनाक चीज़ है? वो कहते हैं नहीं। वो कहती है सब छुप क्यों गए हैं? वो कहते हैं कि एक्चुअली जिसने तुम्हें ये ब्रीफ केस दिया है हमें इस पर यकीन नहीं है। अब वो इसे एक कोड बताते हैं। वो ब्रीफ केस एक खास कोड से खुलना होता है। अब वो कोड जब टाइप करती है तो इसको खोलती है तो इसके अंदर 4 पैकेट होते हैं। अब वो इससे पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। तब लूसी बोलती है इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट हैं जिनके अंदर पाउडर सा भरा हुआ है। तब सब सामने आ जाते हैं और वो लूसी को बोलते हैं क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? लूसी बोलती है नहीं। तब एक आदमी इसके मुंह पर पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब इसको होश आता है तो किसी ने इसका ऑपरेशन कर दिया होता है और इसके पेट पर काफ़ी पट्टियाँ लगी होती हैं। लूसी को लगता है किसी ने इसका किडनी या कोई और बॉडी पार्ट निकाल लिया है। तभी एक आदमी इसको बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला और जो 4 पैकेट थे इनमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में रखा गया है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इसे कहते हैं कि हम तुम्हें जहाँ भेजेंगे तुम्हें जाना होगा और वो तुम्हारे पेट से वो पैकेट निकाल लेंगे और फिर तुम आज़ाद होगी। अब लूसी काम करना नहीं चाहती मगर इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि ये लोग बहुत बड़े ड्रग माफिया होते हैं और ये मारने से पहले सोचते नहीं। अब वहाँ पर 3 आदमियों को और लाया जाता है और इनके पेट में बाकी के 3 पैकेट भी भर दिए जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि तुम्हें जहाँ बोलेंगे वहाँ तुम्हें जाना होगा और वहाँ तुम्हें ड्रग का पैकेट पहुँचाना है। अब इसके बाद तुम आज़ाद हो। अब किसी ने तुम में से चीटिंग की कोशिश की तो तुम सबकी फैमिलीज का एड्रेस हमारे पास है और हम सबको मार देंगे। अब इन सबके मुंह पर कपड़ा डालकर इनको अलग अलग ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा उतारा जाता है तो इसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं और इनमें से एक आदमी लूसी को बहुत ज़्यादा मारता है। जहाँ पर ड्रग का पैकेट होता है वो लूसी के पेट में ही फट जाता है और ये ड्रग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ब्रेन पर लेक्चर दे रहा होता है कि आज तक इंसान ने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज़ किया है। इसी 10% में इसने दुनिया बदल कर रख दी। चांद तक चला गया, हवाई जहाज, मोबाइल फ़ोन बना लिए। इसके बाद वो साइंसदान बताता है कि एक ऐसी चीज़ है जो अपने ब्रेन का 20% यूज़ करती है, वो है डॉल्फिन। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और वो अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल कर कर एक दूसरे से बात भी करती है। इसके बाद वो साइंसदान ये भी बताता है कि अगर इंसान अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल करने लग जाए तो इसे अपने पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाए। दूसरी तरफ लूसी के पेट में जो ड्रग फट गई होती है इसकी वजह से इसका ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है और अब इसके ब्रेन ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो जल्दी चेयर पर बैठ जाती है। तभी वही इंसान आता है जिसने इसको बहुत मारा था। लूसी अब बहुत रिलैक्स होती है क्योंकि इसका माइंड हाइपर एक्टिव हो गया होता है। वो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहती जिससे इसको और नुकसान उठाना पड़े। और जैसे ही वो आदमी इसके पास आता है वो इसको ज़ोर से पंच मारती है और टेबल पे जो गन होती है इससे इसको शूट कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब लूसी एक हॉस्पिटल में जाती है और वो हॉस्पिटल इसलिए जाती है क्योंकि इसके पेट में एक ड्रग का पैकेट फट गया होता है। अभी भी सारा पैकेट इसके पेट में नहीं गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वो स्क्रीन पर सब देख रही होती है और वो गन निकालती है और इस इंसान को शूट कर देती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है। तो डॉक्टर इससे कहता है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेशन के दौरान वो अपनी माँ को कॉल करती है और ऐसी ऐसी बातें बताती है कि इसकी माँ हैरान हो जाती है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे याद हैं, क्योंकि वो इस वक्त की बातें बता रही होती है जब लूसी 1 साल से भी छोटी थी। लूसी का दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया होता है जिसकी वजह से इसे सब कुछ याद आ रहा होता है। अब लूसी कार्ड रखती है और डॉक्टर ने भी इसके पेट से वो पैकेट निकाल लिया होता है। लूसी डॉक्टर से पूछती है कि इस पैकेट में और कितना पाउडर बचा है। डॉक्टर कहता है आधा बचा है। वो कहती है जितना मेरे अंदर पाउडर है इसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर कहता है इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। वो कहती है कि ये CPH4 है। वो सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर बोलता है कि ये बिल्कुल एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर कहता है मैंने सुना तो था कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है लेकिन ये बन चुका है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर कहता है अगर ये CPH4 है और तुम्हारे अंदर निकल गया है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो।
ऑपरेशन के बाद लूसी वहां से सीधा इस इंसान के पास जाती है जिसने इसके पेट में ड्रग डाला होता है। वो बोलती है कि बाकी के 3 पैकेट तुमने कहाँ कहाँ भेजे हैं, मुझे बताओ। और वो ड्रग डीलर इसे कुछ नहीं बताता। तभी लूसी इसके सर पर अपना हाथ रखती है और इससे कनेक्ट कर ये पता कर लेती है कि कौन सा पैकेट कहाँ कहाँ है। एक रोम, एक पेरिस और एक अमेरिका में होता है। इसके बाद लूसी वहां से निकल जाती है और घर वापस आती है जहाँ पर इसकी फ्रेंड होती है। वो फ्रेंड से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ। और लूसी कंप्यूटर में इस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और इसे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसता है और कहता है कि सारी रिसर्च। प्रोफेसर लूसी से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि कितने सफ़े मैंने लिखे हैं। वो कहती है कि 6734 पेज। प्रोफेसर बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है कि मेरे पेट में ड्रग है, मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया है, मैं 28% यूज कर पा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 24 घंटे और मैं अपने ब्रेन को जब 100% यूज कर पाऊंगी तभी मैं मोबाइल फोन, दूसरों और अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है मुझे दर्द महसूस नहीं होता और कोई ख्वाहिश भी नहीं है। और वो प्रोफेसर से कहती है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब का बहुत सारा नॉलेज मेरे अंदर आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो प्रोफेसर इसके जवाब में इसे कहता है कि सारा आने वाला नॉलेज आने वाली जनरेशन को दे दो। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बोलती है कि आने वाले 24 घंटों में मैं आपके पास आ रही हूँ। अब बाकी के जो 3 पैकेट होते हैं लूसी इनको लेने के लिए निकल जाती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हमें लूसी के ब्रेन की और पावर्स के बारे में भी दिखाया जाता है। लूसी लोगों को हवा में उड़ा देती है। यहाँ पर एक पुलिसमैन भी होता है जो लूसी का साथ दे रहा होता है और वो पुलिसमैन इन लोगों से ड्रग के पैकेट हासिल कर प्रोफेसर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर प्रोफेसर और इसके कुछ साथी इनका वेट कर रहे होते हैं। वहाँ लूसी इन लोगों को मैथमेटिक्स, साइंस की ऐसी ऐसी चीजें बताती है जिनको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं जिनके ड्रग के पैकेट होते हैं। पुलिसमैन कहता है कि मैं इनको ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। लूसी बोलती है अब जाने का वक्त आ गया है। वो प्रोफेसर को बोलती है कि बाकी के 3 पैकेट भी मुझे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने होंगे। प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रही हो। और लूसी बोलती है कि हाँ, तभी मैं अपने ब्रेन का 100% यूज कर सकूंगी। लूसी कहती है मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है मैं इसे सुपर कंप्यूटर बनाकर इसमें स्टोर कर तुम्हें दे दूंगी ताकि वो लोगों के काम आए। इसके बाद वो जल्दी से 3 पैकेट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी का ब्रेन और तेजी से काम करने लग जाता है और वो जितनी भी मशीनें होती हैं सबको मेल्ट कर एक बहुत बड़ी मशीन बना देती है। अब लूसी का माइंड 99% पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है और टाइम इसके कंट्रोल में आ जाता है। वो पास्ट में जाती है। सबसे पहले लूसी आदिवासी के ग्रुप में, फिर डायनासोर के इरा में और फिर इस जगह पर पहुंच जाती है जब जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। और इसी दौरान वही ड्रग डीलर जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स रखे होते हैं पीछे से इसको शूट करने के लिए आ जाता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पुलिसमैन भी आ जाता है और इस ड्रग डीलर को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें लूसी ने सारी नॉलेज रखी होती है। और तभी पुलिसमैन प्रोफेसर से पूछता है कि कहाँ है लूसी। तो तभी इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। और फिल्म के लास्ट सीन में हम लूसी की आवाज सुनते हैं जिसमें वो कह रही होती है, लाइफ वाज गिवन टू अस अ बिलियन इयर्स अगो, नाउ यू नो व्हाट टू डू विद इट। यानी कि हमारी जिंदगियों का मकसद ही नॉलेज को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना है। और यहीं पर लूसी मूवी का एंड हो जाता है।